हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आपको ये पीछे बच्चे दिख रहे होंगे, ये हैं जो कि शाम 7:30 से 8:30 हमारी क्लास आती है, लाइव क्लास आती है, उसके स्टूडेंट हैं। हम प्रत्येक महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जो आपकी क्लास देते हैं वो भी फ्री देते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो एक टेस्ट होने जा रहा है वो 1 रुपये का एक टेस्ट होगा। हर प्रत्येक बच्चे को 1 रुपये का एक टेस्ट देना होगा। 1 रुपये इसलिए किसी को ये ना लगे कि हम क्लास भी फ्री ले रहे हैं और जो हम टेस्ट देने आ रहे हैं वो कहीं भीख में या कहीं किसी के दबाव में तो नहीं देने आ रहे, क्योंकि हम उस बच्चे से ना कह सकेंगे, बच्चे हमसे ना कह सकेंगे। तो 1 रुपये का एक टेस्ट होगा जो भी बच्चे देने आएंगे। तो आप भी अगर विद्या एजुकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, हमारे फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें कि हम किस तरह का वर्क कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे ये आपको दिख रहे होंगे, ये हैं टॉप 50 जीके क्विज। इसमें क्लास 1st to 4th रहते हैं और 5th अप टू 10th बच्चों के लिए रहते हैं। तो ये प्रिंटेड टेस्ट रहते हैं, आपको केवल टिक लगाना है। डबल टिक मान्य नहीं होता है, जिसने डबल टिक बच्चे ने लगाया उसका मान्य नहीं होता है। इस पर नाम डालना होता है, फादर्स नेम डालना होता है, एड्रेस डालना होता है। तो आइए जानते हैं। हम बच्चों को लाइव टेस्ट कराएंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए जानते हैं। 1st to 3rd वाले बच्चे हैंड अप कर लो। इस पर आपको क्या करना है, नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, एड्रेस डालना है, आज की डेट डालनी है। आज कितनी डेट है, सभी बच्चे बताएं कितनी डेट है। 70। और अगर आप पर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको एक ही कार्य करना है, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा उसके अनुसार आपको टिक लगाने हैं। 1st to 3rd 4th वाले बच्चे हैंड अप करें। 4th तो आपको एक ही कार्य करना है। इसमें हो आप 4th में, तो 4th वाले बच्चों को तो आपको एक ही कार्य करना है कि जब मैं एक्सप्लेन करूं, सभी बच्चों के पास पहुंच गया 1st to 4th। तो अगर ठीक है, अब वो बच्चे हैंड अप करें जो 5th 6th 7th 8th में हैं, 9th 10th में हैं। अपने चेक कर लीजिए किसी पे याद एक्स्ट्रा तो नहीं है या किसी का अनप्रिंट टेस्ट तो नहीं है। फ्रेंड्स चेक कर लेना, शायद मुझे लगा था 3 पेज पहुँच गई, एक बार चेक कर लेना बेटा सभी, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैक साइड प्रिंट नहीं है, आपने टेस्ट दे दिया, दो बेटा इधर आ जाए, आपने टेस्ट दे दिया और पता चला बाद में कि हमारा तो सर प्रिंट नहीं था। और कोई बच्चा ऐसा हो, सभी के पास पहुंच गया है ना। तो देखिए आपको क्या करना है कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब तक रुके रहना है और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आप पे बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, दोनों तरह से एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा, आंसर आपको ही टिक करना है, आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो बेटा देख लीजिए, ये है क्लास 1st to 4th वाले बच्चे, पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है वो है बेटा, when do we celebrate गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है वो है बेटा, when do we celebrate चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, टिक करना है। थर्ड क्वेश्चन है when do we celebrate क्रिसमस डे। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका 4th, वो है बेटा when do we celebrate टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा when do we celebrate रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा when do we celebrate इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटी संख्या क्या है। होल नंबर का मतलब है हिंदी में पूर्ण संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक संख्या। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का बेटा मतलब होता है अभाज्य संख्या। जो बच्चे यूपी बोर्ड में भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे होंगे, वो भी समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या कौन सी है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर में सम संख्या कौन सी है। ऑप्शन नहीं बोलूंगा, ऑप्शन आपको टिक करने हैं। मैं क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टकट की ऑफ डिलीट वर्ड राइट ऑफ कर्सर। आपको इसमें से डिलीट वर्ड की शॉर्टकट की बतानी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज
स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। एरिया का मतलब है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। ये बेटा सभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैप से आ रहे हैं, तभी तो मैं कहता हूँ आपको 3 मैप विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खरीदने हैं, जो कि आगरा से बहुत बेस्ट क्वालिटी से उपलब्ध कराएं मात्र 75 रुपीज में। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे। सभी बच्चे बताएंगे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। आप लोग बताएंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। मतलब कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 17 वो है बेटा द रिवर गंगेज पास थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत के किस राज्य से होकर आती है। मतलब दूसरी कंट्री से, दूसरे देश से जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन से। बेटा जो बच्चे एक बार ध्यान रखना हेमू, और जो बच्चे पिछली बार जो तुक्के लगा के आए थे वो तुक्के न लगाएं, बहुत ध्यान रखें। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दें। पिछली बार 25 नंबर से 30 नंबर से किसी के कम नहीं आने चाहिए, बच्चे डायरेक्ट तुक्के लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। अगला क्वेश्चन है द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का फेमस प्रसिद्ध नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद चाइना। भारत के कितने राज्यों की सीमा चाइना से लगती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन अ मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी। बेटा लिख करके देख सकते हैं कि 1 लाख में कैसे लिखा जाता है, 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है, उसके हिसाब से आपको जीरो पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। केंद्र शासित, हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा दिल्ली यूनियन टेरिटरी शेयर देयर बॉर्डर विद लद्दाख यूनियन टेरिटरी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती है या नहीं लगती है, आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन है उसके अनुसार टिक करने हैं। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज पटना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी विहार स्थित है। जिले की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत विशेष करके बात स्टेट डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले होते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल ही हैज बीन टीचिंग फॉर डॉट 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 हावर। इसमें आपको आर्टिकल कौन सा लगेगा वो करना है फिर। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। जो 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें ये किसकी डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड। जो 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से किसकी डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3 में कितने बज चुके होते हैं। जब क्वार्टर पास्ट 3 को कहा जाता है तो उसमें कितने बजे, घड़ी में कितने बजे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज हाफ पास्ट 4। हाफ पास्ट 4 में कितने बज चुके होते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें से सही जो स्पेलिंग है वो बतानी है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, ऑप्शन आपको टिक करने हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज आर देयर। आपको बतानी है कितनी डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन है विच फेमस पोएट वाज बोर्न इन पटियाली एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कासगंज। किस प्रसिद्ध कवि का जन्म कासगंज जिले के पटियाली क्षेत्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द किंग ऑफ एटा इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के एटा के राजा का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द किंग अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन द बर्ड गाइड। जो गाइड है उसका साइलेंट बर्ड है, उसमें कौन सा बर्ड साइलेंट है। अगला क्वेश्चन है विच कास्ट प्रेडिसेस द मोस्ट इन एटा। एटा में कौन सी जनजाति या जाति सबसे ज्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स नाउन आर देयर। मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। सैंडविच में कौन सा वर्ड साइलेंट है।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। बेटा सेंटेंस में कितने प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें डिवीजन डज डिस्ट्रिक्ट एटा कम। आप लोग बताएंगे बेटा कि जो कौन से मंडल में एटा आता है, एटा जो आता है वो कौन से मंडल में आता है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डिवीजन आर देयर इन यूपी। बेटा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज एटा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। जो इंडिया का मैप है उसके अनुसार एटा कौन सी दिशा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ एटा। एटा का पुराना नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑफ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बेटा इसमें से आपको जो 7 डेज नेम होते हैं उसकी स्पेलिंग देखनी है कौन से की करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन ए टू जेड। मतलब ए टू जेड जो मीनिंग होते हैं APPLE इस तरह से होते हैं, उसमें से वोवेल्स कितने होते हैं। तो ये आपका रहा 1st to 4th। अब बताएंगे हम 5th अप टू 10th वाले बच्चों का एक्सप्लेन जो किस तरह से हमारा टेस्ट आता है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से आंसर करेंगे और इसके बाद हम वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद हम टॉप 10 रैंकर्स को सम्मानित करेंगे और हम टेस्ट को बाकायदा लाइव टेस्ट को हम अपने हाथों से कलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे 5th to 10th वाले बच्चे देख लें। व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाई जाती है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे। इसलिए कुछ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं कि क्वेश्चन छोटे बच्चों के लिए भी वो महत्वपूर्ण है और बड़े बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ना समझें कि यही सर फिर क्वेश्चन दोबारा बोलने लगे, कुछ क्वेश्चन बीच में चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। अब बेटा मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, ऑप्शन आपको ही टिक करने हैं, कमेंट में भी बताना है और इन बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उन्हें अपने अनुसार टिक करने हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। होल नंबर को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं, वो अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सबसे छोटी सम संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टकट की ऑफ डिलीट वर्ड राइज ऑफ कर्सर। बेटा डिलीट वर्ड की शॉर्टकट की क्या है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा 9.5 का स्क्वायर इज इक्वल, मतलब 9.5 का स्क्वायर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 16। 16 का इनवर्स क्या है। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा क्या है। अगला क्वेश्चन है द पॉजिटिव इंटीजर इमीडिएटली फॉलोइंग 3a+5 विल बी, मतलब 3a+5 विल बी को अगर पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हम इमीडिएटली मतलब तुरंत अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव आइडेंटिफाई। सभी बच्चे बताएंगे बेटा एडिटिव आइडेंटिफाई क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपने लाइव क्लास पूरी तरीके से पूरे ध्यान से ली होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ एटा। एटा का ओल्ड नेम, एटा का पुराना नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर टू 400 मीटर। 5 किलोमीटर और 400 मीटर का रेशियो बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्यूब ऑफ 19। 19 का क्यूब क्या है। अगला क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 54 एज। आपको इसका प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात बताना है। अगला क्वेश्चन है ऑन सब्ट्रैक्शन 0 फ्रॉम एनी होल वी गेट। किसी भी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर हमें प्राप्त होती है। देखिए एक बात कॉमन है इसमें, मैं बाद में बता दूं, जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले रहे होंगे वो इस टेस्ट को सही से नहीं कर पाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं मैं 7:30 से 8:30 1 घंटे कंटिन्यू लाइव क्लास लेना ना भूलें। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो लाइव क्लास से ही आते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा 1 - 8x विल बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 - 8x क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज पटना बर्ड सेंचुरी। बेटा मैंने ये क्वेश्चन पिछले में रिपीट हुआ था,
जो सभी बच्चे बताएंगे। जो पटना पक्षी विहार है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। जिले की बात हो रही है बेटा, न तहसील की बात हो रही है, न कस्बा की बात हो रही है, न शहर की बात हो रही है, बात जिले की हो रही है। अगला क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 and 14 विल बी। 16 and 40 का तीसरा अनुपात बताएं, तीसरा अनुपात बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन हैज साइड्स। जो इक्वेशन होते हैं, जो समीकरण होते हैं, उसमें कितनी साइड्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन है फोनेटिक्स इज द ऑफ। फोनेटिक्स वर्ड क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल ही हैज बीन टीचिंग फॉर डॉट 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 हावर। इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन बतानी है। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से डेफिनेशन है वो बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड। जो एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है उसमें से किसकी डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3 जब बता रहा होता है कोई भी गूगल या हम बता रहे होते हैं तो कितने बज चुके होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा विच ऑफ दीज इज हाफ पास्ट 4। हाफ पास्ट 4 में कितने बज चुके होते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको ग्रामर की करेक्ट स्पेल्ड वर्ड करेक्ट मीनिंग बतानी है, क्या होती है स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन है विच इज फर्स्ट डे ऑफ द वीक। बेटा वीक का सप्ताह का पहला दिन बताना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर। कितनी डिग्री होती है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन। तो आप सभी को बताना है इंडिया की दूसरी भाषा कौन सी है। अगला क्वेश्चन है वन फुटबॉल कॉस्ट RS 45। अगर एक फुटबॉल की कीमत 45 रुपीज है तो 9 फुटबॉल की कीमत बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। गाइड का साइलेंट वर्ड बताना है, लेटर बताना है। गाइड में कौन सा साइलेंट लेटर है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न टीचिंग इज। जो मॉडर्न आधुनिक जो आज की क्या है शिक्षा है वो किस पर है। टीचर सेंटर पे है, चाइल्ड सेंटर पे है, सब्जेक्ट सेंटर पे है। अगर आप लाइव नहीं आते हैं, अगला टेस्ट है 31 अगस्त का है, ध्यान रखना। अगर आप लाइव नहीं आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच में कौन सा लेटर साइलेंट है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द बिलिंगुअल मेथड। बिलिंगुअल मेथड किसने दिया था, द्विभाषी जो मेथड था वो किसने दिया था। अगला क्वेश्चन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। जो सुपरलेटिव डिग्री है ब्यूटीफुल की, सुपरलेट 3 प्रकार की डिग्री होती है, उसमें सुपरलेटिव डिग्री में कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल की डिग्री क्या होगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन एडजेक्टिव। इसमें से 4 ऑप्शनों में से आपको एडजेक्टिव बताना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिवीजन आर देयर इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको जो 7 डेज नेम होते हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन से की स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन है लास्ट है हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर A to Z। जो A to Z मीनिंग होते हैं उसमें से वॉवल बताने हैं। तो इसी के साथ हमने ये एक्सप्लेन किया। अब हम बच्चों के नाम लेंगे, वो लेंगे बेटा जो हम सम्मानित करेंगे उन बच्चों को, उन बच्चों के नाम लेंगे। तो आ जाएंगे बेटा, उधर टेस्ट करते रहिए और वो करते रहिए। हाँ उत्तर प्रदेश है बेटा। ये 48 क्वेश्चन में इंडिया की जगह पे यूपी है, ठीक है। इंडिया की जगह पे 48 क्वेश्चन में यूपी है। तो पहले की तरह बहुत ध्यान से, ऐसा ना हो कि, ठीक है, 10 मिनट दे दी जाएंगे, ठीक है। ठीक। अब हम बोलेंगे नाम, जो सम्मानित करेंगे उन बच्चों के नाम बोलेंगे। शाहपुर बैच के जो बच्चे हैं वो आएंगे, अपना परिचय जरूर बताएंगे, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, अपना परिचय जरूर बताएंगे। तो जिन बच्चों को हम बुलाना चाहेंगे, सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है वो है मानव यादव। आए हुए हैं क्या, मानव यादव आए हुए हैं क्या? नहीं आए। वेरी गुड। अगला नाम है, वो फीवर चल रहा है उन्हें, अगला नाम है वो है नव्या यादव। आई हुई है क्या? नव्या यादव कम ईयर। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? क्या नाम है माता जी का? हृदय संदेश। वेयर डू यू लिव? वेरी गुड। हाउ आर यू? वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे बच्ची के लिए। वीडियो ना कट जाए।
ठीक है। सेकंड रैंक, थर्ड रैंक जिन्होंने हासिल किया ऋतिक यादव आए हुए हैं क्या? ऋतिक यादव कम हियर फास्ट। व्हाट इज योर नेम? My name is Ritik Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father name also is same. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name Vinita Devi. वेरी गुड। इन विच क्लास डू यू स्टडी? I am in class first. वेरी गुड। वेयर डू यू लिव? I live in Shahpur. वेरी गुड। हाउ आर यू? I am fine, thank you. वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे बच्चे के लिए। और बेटा टेस्ट छोड़ रहा हूँ। अगला नेम है वो है बेटा अंशिका यादव आई हुई है क्या? व्हाट इज योर नेम? My name is Anshika Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Officer. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Anisha. वेरी गुड। हाउ आर यू? I am fine, thank you. वेयर डू यू लिव? I live in Shahpur. वेरी गुड। बहुत ध्यान से कटना जाए। अरे नहीं सर, पहले की तरह। अगला है वो है फर्स्ट टू फोर्थ। फर्स्ट टू फोर्थ वाले बच्चे आएंगे जिन्होंने पहली रैंक हासिल की है। क्लैपिंग करेंगे पारुल यादव। क्लैपिंग करेंगे पारुल यादव के लिए। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? My name is Parul Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Shyam Singh. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Radha Devi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 4th. वेरी गुड। सेकंड रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है बेटा पवन कुमार। कम हियर फास्ट। व्हाट इज योर नेम? My name is Amal Kumar. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Rinki Kumar. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Mrs. Sarvanti Devi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 4th. हाउ आर यू? I am fine, thank you. वेरी गुड। थर्ड रैंक जिन्होंने हासिल की है सनी यादव। कम हियर फास्ट। नहीं आजी। व्हाट इज योर नेम? My name is Sunny Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Bansi Kumar. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Sati Devi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 7. हाउ आर यू? I am fine, thank you. वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे बच्चों के लिए। फोर्थ रैंक जिन्होंने हासिल किया वो है सपना यादव। कम हियर फास्ट। व्हाट इज योर नेम? My name is Sapna Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Banti Yadav. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Mrs. Sasi Devi. हाउ ओल्ड आर यू? I am 8 years old. वेरी गुड। वेयर डू यू लिव? I live in Shahpur. वेरी गुड। क्लैपिंग। क्लैपिंग में क्यों कंजूसी करते हो भाई? फ्री की चीजें नहीं की जा रही। जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया वो है सानवी यादव। कम हियर फास्ट। सानवी यादव इधर आओ। व्हाट इज योर नेम? My name is Shamli. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. D.K. Kumar. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Mr. Rashmi Devi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class first B. वेरी गुड। हाउ ओल्ड आर यू? I am 6 years old. वेरी गुड। क्लैपिंग। करण अगली जो रैंक हासिल की है वो बेटा 6 की है उमंग यादव। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? My name is Umang Yadav. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Vinita Devi. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Amarpal Singh. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 2nd. वेरी गुड। क्लैपिंग करें बच्चे। अगला जो 7th रैंक हासिल की है वो है बेटा पल्लवी यादव। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? My name is Pallavi Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Shamsi. जोर से बोलो। व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Mrs. Radha Devi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 4th B. वेरी गुड। क्लैपिंग। एट्थ रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है मयंक यादव। आए हुए हैं क्या? वेरी गुड। 9th रैंक जिन्होंने हासिल की है
वो है बेटा दिव्यांशु, वो भी आए हुए हैं क्या? नो सर। 10th रैंक जिन्होंने हासिल किया है वो है ईशु यादव, आए हुए हैं क्या ईशु यादव? आए हैं। व्हाट योर नेम? My name is Ishi Yadav. व्हाट योर फादर्स नेम? My father name is Pramod Kumar. व्हाट योर मदर्स नेम? My mother name is Sarita Devi. वेयर डू यू लिव? I live in Sahapur. वेरी गुड। अब आएंगे बच्चे 4 अप टू 10th वाले बच्चे जिन्होंने पहली रैंक हासिल की है। एक बार बिग क्लैपिंग की जाएगी। वो है प्रिंस यादव। ये 10 हो जाओ। व्हाट योर नेम? व्हाट योर फादर्स नेम? My father name is Mr. Gyanendra Kumar. व्हाट योर मदर्स नेम? My mother name is Kumali. व्हाट योर ग्रैंडफादर नेम? My grandfather name is Mr. Prempal Singh. वेयर डू यू लिव? I live in Sahapur. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 7. वेरी गुड। जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है वो आएंगे बेटा दीक्षा यादव। क्लैपिंग। व्हाट इज योर नेम? My name is Diksha Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Swansingh. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Mrs. Rajesh. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 8. वेरी गुड। मैं सही बोल रहा हूँ ना नाम? यस सर। थर्ड रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है करण यादव। कमियर। क्लैपिंग। और ताली बजा करो ने। जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहना बेटा, ठीक है? व्हाट इज योर नेम? My name is Karan Yadav. बेटा पल्लवी पीछे हो जाओ, सबसे पीछे पीछे हो जाओ, पीछे। व्हाट इज योर फादर्स My नेम? father name is Mr. Nidhu Kumar. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother name is Mrs. Prempal Singh. वेयर डू यू लिव? I live in Sahapur. वेरी गुड। फोर्थ रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है बेटा साक्षी यादव। व्हाट इज योर नेम? My name is Sakshi Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father name is Mr. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother name is Mrs. Sati Devi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? Class 6. वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे एक बार बच्ची के लिए बेटा। फोर्थ रैंक है ना आपकी। फिफ्थ रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है बेटा परी यादव। आई हुई है क्या परी यादव? व्हाट इज योर नेम? My name is Karan. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father name is Mr. Swansingh. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother name is Miss Mali Devi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class 7. हाउ ओल्ड आर यू? I am 10 years old. वेरी गुड। क्लैपिंग बच्ची के लिए कर दो भाई, कंजूसी क्यों कर रही है बेटा? अब आगे जो रैंक हासिल की है 7th रैंक है वो है बेटा आशीष यादव। और 6th रैंक, ये 5th रैंक थी बेटा ना, 6th रैंक है वो है बेटा हिमांशु यादव। आराम से ताली बजा ले करो। क्लैपिंग कर दिया करो भाई। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? इन विच क्लास डू यू स्टडी? In class 15. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother name is Mrs. Sarita Devi. हाउ ओल्ड आर यू? I am 12 years old. वेरी गुड। हाउ आर यू? I am fine. सेवंथ रैंक जिन्होंने हासिल की है आशीष यादव सन ऑफ तेजवी सिंह। जल्दी आओ बेटा। व्हाट इज योर My नेम? name is Ashish Yadav. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father name is Mr. Devi Singh. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother name is Mrs. Devi. इन विच क्लास डू स्टडी? I study in class 6. बेटा चीटिंग करोगे टॉप 10 से निकाल दिए जाओगे।
आगे जो नेम है वो है बेटा 8th रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है बेटा शिवम यादव, मनोज कुमार, उन्हें दे दिया जाएगा। 9th रैंक हासिल की है वो है आर्यन यादव, आए हुए हैं क्या? वेरी गुड। और 10th रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है सचिन, भी नहीं आए ना। तो इसी के साथ हम अपनी लाइव को, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे हम अबागढ़ बैच पर। वहाँ बच्चे जगह जगह से आते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।